आप लोगों का चिरंजी देवी इंटर कॉलेज में स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। इसमें पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है, इस यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत। इस यूनिट के अंदर पहला चैप्टर है, उसका नाम है चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम से। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश। सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश, वैद्युत का मतलब सीधा सीधा बिजली से होता है। आवेश का मतलब चार्ज, यानी इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज होता क्या है, जब किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, तो एक वस्तु से उन वस्तुओं पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। अर्थात एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन एक वस्तु पर आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आदान प्रदान होने की जो क्रिया है वो आवेश कहलाती है। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने से चार्ज पैदा होता है। ओके, आवेश क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने की प्रक्रिया से आवेश उत्पन्न होता है। और जब दो वस्तुओं को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, तो उस समय उन दोनों वस्तुओं के बीच में वैद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार अब जो इन पर आवेश कार्य करेगा वो वैद्युत आवेश कहलाएगा। इसकी परिभाषा लिख लो। वैद्युत आवेश की परिभाषा आप इस प्रकार लिख सकते हो कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, आवेश रगड़ा जाता है, तो उनमें से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। दूसरी वस्तु चले जाते हैं। इस प्रकार आवेश उत्पन्न होता है। जब इन वस्तुओं को देखो ये तब की बात है जब दोनों एक दूसरे से टच में है, कांटेक्ट में है, रगड़ रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हो आप, बच्चे देखे होंगे आप लोगों ने कि
जब अपने बालों पे जब तेल लगा होता है तो बच्चे को, छोटे बच्चे क्या काम करते थे, स्केल लेके, जिसे फुटा बोलते हैं, पैमाना, उसे ऐसे बालों पर रगड़ते थे। ढंग से रगड़ने पर क्या होता था, वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने आप में चिपका लेता है। इसका मतलब क्या था, देखो ना तो अगर सादा स्केल को लेते हैं वो चिपकाएगा, ना ही बालों में कागज़ चिपकते हैं, लेकिन जब बालों पर तेल लगे हुए बालों पर स्केल को रगड़ा जाता है तो उसका अर्थ है कि बालों में से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो स्केल पर चले जाते हैं। इस प्रकार बालों और स्केल पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। उस आवेश उत्पन्न होने के कारण हमारे जो कागज़ के, उस स्केल में कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को या धूल के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी प्रकार एवोनाइट की छड़ को अगर बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो भी आवेश उत्पन्न होता है। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे कि हम ये देख सकते हैं आवेश कैसे कैसे उत्पन्न होता है। लेकिन आवेश उत्पन्न होने के लिए यहाँ सादा जो बताया गया उसके लिए दो वस्तुओं का एक दूसरे के संपर्क में आना जरूरी है। अब अगर इन वस्तुओं को दूरी पर रखा जाता है, थोड़ी सी दूरी होती है, तो उसमें इनके बीच में वैद्युत बल कार्य करता है। तो ये चीज देखिए, जब इन वस्तुओं को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है, तो इन वस्तुओं के बीच में एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है। एक वैद्युत बल कार्य करता है। तो इसकी अलग हम परिभाषा अगर बनाएं, चलो देखो, अगर इसकी पीडीएफ आप लोगों को लास्ट में वीडियो के बाद आप लोगों को भेज दी जाएगी, तो जिन्हें वीडियो में अगर कोई दिक्कत आए तो वो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। ये सारी वीडियो की पीडीएफ भेज दी जाएगी आपको क्लास के बाद। बेटा क्या रो, यहाँ से इसका अब आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को kg में दिखाते हैं, उसी प्रकार इस आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है, आवेश का मात्रक, इसका यूनिट कूलाम होता है। कूलाम साइंटिस्ट का नाम था जिसकी इसने खोज की थी, उसी के नाम पे इसका मात्रक कूलाम रखा है। इसका मात्रक कूलाम। इसकी विमा क्या होती है? इसकी विमा AT होती है। विमा कैसे ज्ञात की है? इसका एक फॉर्मूला होता है Q बराबर I गुणा T। इसका अर्थ है, जहां हम यहां से क्या लिख सकते हैं, जहां Q क्या होता है, आवेश, I क्या होती है, करंट, मतलब वैद्युत धारा, करंट, T क्या होता है, समय, मतलब टाइम। तो इसे इसका लिखो, इसे आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणा समय। इससे भी हम परिभाषा बना सकते हैं इसकी। देखो दूसरी परिभाषा यहाँ से कैसे बना सकते हो, देखो अगर मैं I बराबर 1 लूँ और T बराबर भी 1, इसका मतलब क्या हुआ
हम ये परिभाषा भी बना सकते हैं इसकी कि अगर किसी तार से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो उसमें उत्पन्न होने वाला आवेश 1 कूलाम होगा। ये परिभाषा इस फॉर्मूले से बनाई जा सकती है। कैसे बना सकते हैं कि अगर किसी तार से 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उससे उत्पन्न होने वाला आवेश 1 कूलाम होगा। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को यही सलाह दी जाती है कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।